नमस्कार। इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आने वालों की संख्या हर साल डबल होती जा रही है। शायद कुछ को लगता है कि ये करियर आसान है, कुछ को लगता है कि पैशन फॉलो करना चाहिए, या कुछ को लगता है कि यही आगे फ्यूचर है। टाइम्स एंड ट्रेंड्स एकेडमी में, यानी कि जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हर साल हजारों की संख्या में लोग जानकारियाँ लेने आते हैं कि इवेंट के करियर में कितना स्कोप है, कितने तरह के इवेंट होते हैं, सेलिब्रिटी इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है, लग्जरी वेडिंग प्लानिंग क्या होती है, इसमें कितना पैसा मिलता है, क्या इसमें करियर बनाया जा सकता है इतना कि शादी के टाइम पे लोग उस करियर की वैल्यू करें, इसमें जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। ऐसे कई सवालात हमारे सामने हर समय खड़े रहते हैं। 16 से 18 साल के बच्चे भी इसको करना चाहते हैं, तो 35 से 40 साल के लोग करियर स्विच करके भी इसमें आना चाहते हैं। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बहुत ही करीबी और पुणे शहर से लेके पैन इंडिया के लेवल तक पिनैकल कंपनी के ओनर हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं, जिनका नाम है चैतन्य धोका सर। नमस्ते सर। नमस्ते। चैतन्य सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और अभी तो ये काफ़ी नॉर्मल हो गया है कि अगर पुणे में किसी को भी सेलिब्रिटी बुलाना हो तो सबके फ़ोन में अभी चैतन्य सर का नंबर है। आई एम श्योर ये आपको अच्छा भी लगता होगा। मैंने खुद आपको कई बार पर्सनली कॉल किया है, आपसे रूबरू होकर के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सो सबसे पहला सवाल जो मेरी इच्छा है वो ये है कि सेलिब्रिटी इवेंट मैनेजर के तौर पे चैतन्य जी ने अभी तक कितने या फिर सबसे बड़े वो कौन से चर्चित नाम हैं जो पिनैकल कंपनी के थ्रू बुलाए गए हों? पिनाकल के थ्रू जो बुलाया है, सबसे बड़ा जो आर्टिस्ट है अभी तक, जैसे हमने अरबाज खान को हमने बुलाया हुआ है एंटायर। और हम जो मिले हुए हैं तो बॉलीवुड के जैसे सलमान खान जी है, उनका हम बहुत करीब से है। कपिल शर्मा जी को हम बहुत करीब से हमने देखा हुआ है। सोहेल खान हो, शाहिद कपूर है एंटायर। तो काफ़ी सारे मोर देन 150 प्लस सेलिब्रिटीज़ के साथ 1-to-1 हम अभी तक मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और ये प्रॉपर बॉलीवुड इंडस्ट्री के, बट लगभग 350 प्लस सेलिब्रिटीज जो बाकी के भी सेक्टर्स फील्ड्स के लोग हैं, तो 350 प्लस सेलिब्रिटीज या 350 प्लस डिग्निटरीज फ्रॉम एंटायर इंडिया एंड अब्रॉड से भी हमने पूरे 1-to-1 हमारा बातचीत हो चुकी है। सो ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो कहानी मैंने सुनी है आपकी वो ये है कि 16 साल की उम्र से आप एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, पिनैकल कंपनी जो है हमारी, जो आपकी सिस्टर और उनके फ्रेंड के द्वारा बनाई गई थी। सो अभी लगभग 13-14 साल इसमें हो गए हैं। करेक्ट। आप अपने सफ़र को कैसे देखते हैं कि एक 16 साल का चैतन्य आज 13 सालों के बाद बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से ना मिल चुका है बल्कि उनको मैनेज भी कर चुका है? ये सफ़र आप हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इस इंडस्ट्री में आने के बाद? 13 साल के सफ़र के लिए सेलिब्रिटी ये बेसिकली नहीं पता था कि क्या होता है एग्जैक्टली। जब मेरी सिस्टर ने मुझे सबसे पहले मिलाया तब मेरा जब फर्स्ट फोटो क्लिक हुआ, देन आई हैव केम टू नो कि व्हाट इज द सेलिब्रिटी। पावर क्या है उसकी? तो पावर के हिसाब से। कौन थी पहली सेलिब्रिटी? इन 2013 सोनल चौहान, जन्नत मूवी। तो नीलम वाज द एंटायर ऑर्गेनाइज एंड उनके साथ बाफना एंड मुत्तास भी टोटली इसमें जुड़े हुए थे। ये सब इसमें, एंड फर्स्ट इसमें मैं जस्ट एज अ टीम मेट करके उनके साथ गया था। एंड फर्स्ट सेलिब्रिटी को जब मैं मिला हूँ तो दैट वाज द फर्स्ट वन। तब आपने डिसाइड किया कि वाओ, फिर समझा आफ्टर द फ्यू डेज कि व्हाट इज द सेक्टर बिहाइंड द एंटायर सेलिब्रिटी के साथ। तो आई एम श्योर कि उस समय ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है कि क्या करना है, लेकिन इतना पता होता है कि नाम करना है और पैसा कमाना है। ये रहता है। थोड़ा पर्सनली जाऊंगा। यस। अभी तक की उम्र में चैतन्य जी को सिंगल सबसे बड़ा पे चेक किस अमाउंट का मिला है? द एंटायर जो इवेंट हुआ था दैट इज 1,57 लाख का हमारा फर्स्ट पूरा डील हमने क्लोज करवा दिया था। एंड एंटायर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू से, इवेंट इंडस्ट्री में नॉट अ सिंगल रुपीस निगोशिएशन या कटिंग हुआ है उस इवेंट में। वो इवेंट कि आज तक नहीं, वो एक सिंगल इवेंट में
1 रुपया निगोशिएशन नहीं एंड 1 रुपया कटिंग नहीं हुआ है क्लाइंट के ओर से। 1.57 CR का बजट दिया, CR का जो कोट दिया था उसने फुल्ली सैंक्शन, वाओ, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, ग्रेट, या विदाउट एनी टॉक, तुरंत वो हो गया। सबसे बड़ा बिल अमाउंट आज तक का हमारा हुआ है। ठीक है, सो काफ़ी फैंटेसी वाली बात है ये। Yes, ठीक है, yes. क्योंकि नॉर्मली इतना बड़ा सर, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा ना जब कुछ तो ऐसा उन्होंने देखा होगा आपकी कंपनी में, आप में, या जो भी लोग आपके साथ आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ कि उन्होंने नेगोशिएट ही नहीं किया? क्या ये लॉयल्टी थी, ट्रांसपेरेंसी थी, ट्रस्ट था, क्या था कि उन्होंने नेगोशिएट ही नहीं किया? सबसे इम्पोर्टेंट जो पिनाकल का है दैट इज द ट्रांसपेरेंसी विद द क्लाइंट्स एंड जो द वे वी वर गिविंग द एंटायर कोट, इट वाज लाइक कि इंसान कमाता है बट इंसान ने कितना कमाना चाहिए उसके पीछे, दैट इज ऑल्सो द वेरी मेन मोटो अबाउट द एंटायर थिंग्स। द पर्सन हु इज पेइंग सो मच ऑफ ह्यूज अमाउंट, तो डेफिनेटली उसका जो बैकग्राउंड है वो भी 1000 ऑफ टाइम उससे बड़ा है एंटायर, तो वो उसने भी सोच समझ के दिया है एंटायर, एंड ही नोज दैट द पर्सन इज अर्निंग, बट उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। दैट्स व्हाई सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो ट्रांसपेरेंसी था अबाउट दिस एंटायर सेक्टर्स के पीछे। राइट, क्योंकि उनकी भी रेपुटेशन वगैरह सब क्वेश्चन में होती है। यस, ग्रेट। क्या ये सही है कि आज के समय में इवेंट मैनेजर्स इंजीनियर्स से ज्यादा कमा लेते होंगे? डेफिनेटली, as an I am also an engineer. हाँ, yes, आपने सिविल इंजीनियरिंग वगैरह कुछ आप करना है? I have done my civil engineering basically. एक ही क्वेश्चन आ गया था आफ्टर 6 years कि मुझे 10x10 का रूम बनाना है। आफ्टर 6 years स्पेंडिंग कॉस्ट थीटा सब कुछ करवा दिया, एंड आफ्टर 6 years आई हैव जस्ट आस्क्ड माय फ्रेंड कि अपन चलो 10x10 का रूम बना पाएंगे क्या? वी वर हैविंग अ क्वेश्चन मार्क। हमारा जो अर्निंग था that was not more than 10,000 also in a month, and after spending a 6 years तो हमारा एजुकेशन का फीस एंड बाकी के सब चीज़ें होने के कारण भी नहीं हुआ ये सब चीज़ें। इवेंट इज सच अ इंडस्ट्री, द सेम डे दैट योर इनकम हैज बीन स्टार्टेड। करेक्ट, आप पहले दिन से कमाना चालू कर सकते हो। पहले दिन से तुम कमाना स्टार्ट करते हो ये फील्ड में। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है कि जिसकी ताकत है कि जिसको मेहनत करनी है, तो वो day 1 से द इनकम हैज बीन स्टार्टेड द एंटायर थिंग्स। राइट, सो इवेंट डेफिनेटली फ्यूचर है और प्रेजेंट भी है। यस, 100%। ठीक है, आप इवेंट इंडस्ट्री में कैसे आए? आपने सोचा था या फिर जब सोच लिया कि अब करना है तो आप पीछे क्यों नहीं मुड़े? 2 चीज़ें। सबसे इम्पोर्टेंट, इवेंट इंडस्ट्री, इवेंट का भी नहीं पता था। आफ्टर 10th के बाद जो 4 month का जो वैकेशंस होता है, तो उधर कुछ ना कुछ करना था, बिकॉज क्या करना है लाइफ में यूजुअली वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। आफ्टर 10th होने के बाद मॉम डैड या जो सर्कुलर जो अपने सराउंडेड में जो लोग होते हैं वो एक ही बताते कि कौन सा डिग्री लेना है तुझे, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या कि शादी के लिए डिग्री पूछेंगे? हाँ, पूछा। तो वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि भाई मेरा बेटा का, बिकॉज वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम द मारवाड़ी जैन फैमिलीज, तो हमारे इसमें बायोडाटा निकलता इम्पोर्टेंट है, तो उसमें डिग्री क्या लगाएंगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। बट डिग्री तो लेना ही है, बट वी वर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये इंडस्ट्री में कितना स्कोप है। करेक्ट, इवेंट इंडस्ट्री में। माय सिस्टर वाज देयर द एंटायर थिंग्स, तो वो ये इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। तो बोलते ना कि 3 बड़ी सिस्टर है, आई एम द यंगेस्ट वन। दोनों की शादी हो गई थी, तो 3rd and 4th हम दोनों ही बचे हुए थे, एंड मेरे सिस्टर में और मेरे इसमें 10 years का डिफरेंस था एज का। तो मम्मी का जैसा पल्लो पकड़ने का, वैसे ही मैं सेम मेरे सिस्टर का पल्लो पकड़ने का। एंड उसके साथ ये पूरा इंडस्ट्री मैंने समझा कि भाई ये इंडस्ट्री एक अकेली लड़की के साथ उसको एक उसका भाई का सपोर्ट मिलेगा। ये सब चीज़ें से देन आई हैव स्टार्टेड कि बाबा उसके साथ रह के, उसके साथ चीज़ें समझ के एंटायर वो सब चीज़ें मैंने करवा दिया। तो एज अ पूरा इंडस्ट्री को समझा, एंड डिग्री फिर समझ में आ गया नहीं, इसमें जितना मेहनत करेंगे उतना इसमें अचीवमेंट है बेसिकली। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट रियलिटीज नाउ सर। ठीक है, कोई इवेंट मैनेजमेंट
या इवेंट मैनेजर बनना चाहता है, उसके लिए वो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहता है, राइट, ठीक है। सो पहले तो मुझे उनके पेरेंट्स को या लोगों को ये जानना होता है कि इसमें कितना स्कोप है, क्या इसका दायरा सीमित है, लिमिटेड है, या इसमें भी कमाई, नाम, शोहरत, पैसा जो है मुझे लगता है, बट उनको डर है। तो आपके थ्रू अगर वो सुनेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इवेंट इंडस्ट्री की रियलिटी बताइए आज के टाइम पे, और इसका फ्यूचर कैसा रहने वाला आपको लगता है? सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी इंडस्ट्री में हो तो दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, इंसान को पैसा और नाम चाहिए रहता है। करेक्ट। एंटायर, ये दोनों चीज़ें ये इंडस्ट्री के साथ जुड़ी है। ये इंडस्ट्री इज सच अ फील्ड कि इसमें कोई पर्टिकुलर दो ही चीज़ नहीं सीखना है, इट्स लाइक अ 360 डिग्री सब करना है एंटायर। तो लाइफ में जो भी अपन करते हैं मीन्स इट्स नॉट ओनली द पर्टिकुलर कि मेरा सिर्फ लैपटॉप कंप्यूटर या मैं कोई इंजीनियर हूँ तो मुझे सिर्फ वो 4 चीज़ें का नॉलेज है, इसमें 360 डिग्री का नॉलेज है। कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अलग सेक्टर्स में कि इतना डीप नॉलेज, मीटिंग फ्रॉम द स्वीपर टिल द CEOs entire, you tell any name that we are not been attached or we don't have the any contact with that entire person। तो हमारे जो कनेक्ट्स होते हैं वो सभी सेक्टर्स में होते हैं, जो काफ़ी कम सेक्टर्स में ऐसी चीज़ें होती है जो कनेक्ट्स अपने को इतने इजीली मिलता है। तो वी हैव ऑल द कनेक्ट्स। ये इंडस्ट्री का सबसे जो ग्रोथ है दैट इज कॉल्ड एज अ सर्विस इंडस्ट्री, राइट। तो वी आर बिलोंगिंग इन टू द सर्विस इंडस्ट्री जिधर 0% इन्वेस्टमेंट एंड 100% इनकम। करेक्ट। हाँ, ये सबसे मेन मोटो है ये इंडस्ट्री का। एंटायर तुम्हारे इसमें तुम जितना बेस्ट सर्विस दो पाओगे उतना तुम्हारा ग्रोथ है एंटायर, एंड उसमें तुम जितना मेहनत करोगे उतना तुम्हारा एंटायर। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा, मेरे से भी किसी पेरेंट्स ने पूछा इसमें स्कोप कितना है, ये बिजनेस बंद तो नहीं होगा, जॉब तो नहीं जाएगा। सो इवेंट मैनेजमेंट सेलिब्रेशन है, राइट। हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो क्या ये बोलना सही होगा चैतन्य सर कि जब तक लोग सेलिब्रेट करना बंद नहीं करेंगे तब तक इवेंट्स बंद नहीं होने वाले हैं? 110% है ना। जब तक इंसान है, इंसान को एक चीज की जो आदत गिर गई वो लगी है, वो इंसान लास्ट ब्रेथ तक वो बंद नहीं करेगा। यू विल नॉट बिलीव, हमारे पास ऐसे इवेंट्स आते हैं जब लेके जाते हैं तो भी उधर इवेंट की टीम लगती है मैनेज करने के लिए, सभी चीजें लाने के लिए, बर्थ से लेके शोक सभाओं तक वी आर देयर फॉर द एंटायर थिंग। सो ये कहना बिल्कुल सही होगा। यू नॉट बिलीव कि इसमें कि विल नॉट थॉट कि ये चीज में भी इवेंट की जरूरत है, एंड पीपल इज रिक्वायरिंग बिकॉज दे नीड द सर्विसेज। राइट एंटायर सेक्टर। ग्रेट। अब इसमें दूसरा सवाल आ जाता है, पहला तो ये हो गया कि इवेंट में स्कोप कितना है। दूसरा सर, कुछ लोगों को इसमें हेजिटेशन होता है, आई एम श्योर आपको भी हुआ होगा कि अब जैसे कोई 12वीं पास किया है, उसको लगता है मेरे को इवेंट करना है, बट करूं कि नहीं करूं। एक, पेरेंट्स के मन में डर रहता है कि बच्चे को डालूं नहीं डालूं। 2, कुछ लोग, जैसे मैंने शुरू में बोला कि ऐसे भी लोग हैं जो 30-40 साल की एज के हो गए हैं बट वो फिर भी सोच रहे हैं कि मैं इवेंट में करियर स्विच करूं, बट फिर करूं कि नहीं करूं। तो अगर मान लीजिए कोई आपसे एडवाइस मांगता, ये हेजिटेशन वाला जो पार्ट वो फील करते हैं, सो कैसे उनको डिसाइड करना चाहिए कि वो इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं या करना चाहिए सर? यूजुअली इसमें ना कोई हेजिटेशन की बात ही नहीं है। इवेंट इज सच ए इजीएस्ट पार्ट, लाइफ का जो भी अपना डेली रूटीन है वो इवेंट है। जैसे अपन लाइफ का शेड्यूल प्लान आउट करते हैं वैसे ही अपने को इवेंट्स प्लान आउट करना है। तो इधर 18 इयर्स का स्टूडेंट्स हो या कोई डॉक्टर हो, राइट, एंटायर मीन्स मोर देन अभी तक 7 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में मोर देन 1000+ स्टूडेंट्स, राइट, या 1000+ वॉलेंटियर्स आ चुके हैं, गुजर चुके हैं हमारे फील्ड में। तो हमारे पास 18 से लेके टिल एज ऑफ 65-70 तक दे आर बीन अटैच टू द इवेंट इंडस्ट्री। इवेंट इंडस्ट्री में एक ही चीज़ है, कोई भी चीज़ की ऐसा नहीं है कि मुझे ये आएगा या नहीं आएगा। देयर आर द वेरियस डिपार्टमेंट्स वेट यू कैन मैनेज द एंटायर थिंग्स। कौन सा डिपार्टमेंट में अपने को पसंद है, यू हैव टू डू द PhD इनटू दैट पर्टिकुलर सेक्टर्स एंड योर ग्रोथ विल बी द एंडलेस। इन सिंपल वे इवेंट में एक ही है कि समुद्र में कितना लीटर पानी है उतना सेम इक्वलिटी इवेंट में है। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो हेजिटेट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अगर है। तुमको करने की इच्छा है कर दो, क्योंकि एक्चुअली आपने सही बोला, इसमें नुकसान भी कुछ नहीं है।
आपने पहले ही बोला जीरो इन्वेस्टमेंट है, राइट राइट। आप अपना सीखो, अपना आगे जाओ, Right. ठीक है, और बिल्डअप करो। Right. लेकिन ये भी कहना सही होगा ना सर कि अगर क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट है तो वो Right. पैसे की है, बट आपको टाइम एफर्ट्स 100% डालना वो पड़ेगा। 110% जो है ना? इंसान वो देगा तो हाँ। ही उसको सक्सेसफुल है लाइफ Correct, में correct. एंटायर। बट योर ब्रेन एंड योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। जितना तुम टाइम दोगे उतना लाइफ में आपकी ग्रोथ है ठीक usually. है, चलेगा। चैतन्य सर, आप मुझे अब ये बताइए कि एक कोई भी इवेंट होता है, जैसे वेडिंग का हो गया, कॉर्पोरेट का हो गया, एज अ मैनेजर हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए? लाइक हाउ डू यू प्लान अ इवेंट एंड हाउ डू यू मैनेज अ इवेंट? There are the 3 sectors, that is the ड्यूरिंग, pre-event day, during the event and the post-event basically. ठीक है, In the pre-event, your detailing and your visualization towards the client and the requirement, that Okay. you have to understand it very quickly and very smartly. कि what is the requirement and what is the needed to that person. आपने basically. विजुअलाइजेशन बोला, Yes. इसका मतलब क्या होगा एग्जैक्टली? The requirement and depending upon the क्लाइंट, कोई भी वेन्यू है या कोई भी क्लाइंट है, तुम्हारा विजुअलाइजेशन स्किल बहुत स्ट्रांग चाहिए। कि ये जो तो बोल रहा है final इसको कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे उसको हाँ। वो चीज के लिए। तो विजुअलाइजेशन हुआ, देन ओनली दैट क्लाइंट विल गेट अट्रैक्ट टू यू एंड देन ओनली यू कैन कम्युनिकेट दैट एंटायर थिंग्स Correct. टू द एंटायर क्लाइंट। करेक्ट, On the day of the event, you have to be on toes basically. They're active basically. कि उसमें toes में anything can happen anytime. But your toes इसमें 2 ही चीज़ है। हाँ, on day of event में दिमाग में बर्फ, मुंह में शक्कर होना ही चाहिए इवेंट में। वाओ, On the day of the event part. हाँ, हाँ, तुम गलती क्लाइंट से हो, वेंडर से हो या अपने से हो, एवरीथिंग इज द सेकेंडरी, बट दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑन द डे ऑफ द इवेंट, ऑन द डे ऑफ योर एग्जीक्यूशन। Executions, then your executions go very smoothly. Huh? And after the post event, you have to focus. After the post event, you have to talk with us कि after doing the pre and during the event, I am happy or not. नॉट क्या एनालिसिस करना रहेगा? एनालाइज करना अपने खुद को कि मैंने क्या गलती किया है, क्या सुधार सकता हूँ या क्या और चीजें में मैं कमी रह चुका हूँ। Correct. वो एनालाइज करवा के देन सेकेंड इवेंट में नहीं होना चाहिए दैट द सेम Right. मिस्टेक। दैट इज द इम्पोर्टेंट सेक्टर। ग्रेट, कोई भी क्लाइंट्स के लिए या वेंडर से थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया, दैट डजंट गिव द मोटिवेशन। फर्स्ट यू हैव टू बी सेल्फ सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, देन द अदर सेटिस्फाइड विल मेक यू ऑटोमेटिकली करेक्ट, खुश रखते हैं। खुश रख देते हैं वो सब ठीक है। चीजों के लिए। 2026 यस, आज लगभग 27 फरवरी का समय जो हम लोग शूट कर रहे हैं और एक हफ्ते बाद हम इसको डालेंगे, कितना सही है कि बच्चे या फिर जो भी लोग सोच रहे हैं इवेंट करने के लिए, क्या 2026 सही समय है या रुकना चाहिए? इस टाइम के बारे में आपका क्या बोलना है, कंसिडरिंग कि आप इस फील्ड में ऑलरेडी हो सर? सर इफ यू टेल मी 2026 नहीं, जो इंसान को इवेंट करना है ना, वो इंसान इमीडिएटली कल से। जाके कल से उसने करना चाहिए। बिकॉज वी आर फ्रॉम द सर्विस इंडस्ट्री, 0% है एंटायर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड यू विल बी लाइक कि कोई इसमें कॉस्ट हिटा नहीं है। डेली लाइफ में जो देख रहे हैं वो, तो इंसान ने एक भी दिन वेस्ट किया तो उसने लाइफ का एक बड़ा दिन मौका का गंवा मिस दिया, आउट मौका करवा गंवा दिया दिया उसमें। entire। तो ही शुड नॉट वेट फॉर दैट एंटायर सिंगल डे एंड थॉट फॉर दैट उसको हाँ, event क्योंकि इसमें में कोई आना है या रॉकेट नहीं। साइंस नहीं है, कोई Rocket एंट्रेंस science नहीं है, कोई कुछ एग्जाम नहीं नहीं है, है, कुछ नहीं है, कुछ आपका नहीं मन है आप कल से चालू बस करो। कल से चालू कर सकते हो। राइट। और डेफिनेटली आई एम श्योर कि जिस हिसाब से सिचुएशंस ग्लोबली चल रही हैं Right. वर्ल्ड में, राइट आई पर्सनली फील कि इसमें स्कोप ज़्यादा है आज के टाइम पे। Right. लोग अवेयर भी हो रहे हैं, राइट करेक्ट, एंड दे वांट इवेंट मैनेजर्स टू टेक देयर हेडेक कि हमारा काम तुम ले जाओ आज के टाइम पे। बिकॉज मेरे घर में आई वाज शॉक्ड जब उन्होंने बोला कि शादी हम डेस्टिनेशन करते हैं। राइट वो कच्चे घर में रहने वाले, हलवाई का हाथ के खाने वाले, Right. वो डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, तो दैट मीन्स Very 2026 इज द राइट टाइम। कौन से स्किल्स हैं, वो भी नॉन नेगोशिएबल, या फिर ठीक है सिंपल रखते हैं, किस तरह के लोग इवेंट कर सकते हैं? मुझे पता है आप तो ये बोलेंगे सब लोग कर सकते हैं, बट आप अगर किसी बच्चे को सेलेक्ट करते हो इवेंट कंपनी में आपके काम करने के लिए, तो उसमें क्या क्या स्किल्स होने चाहिए?
सबसे इम्पोर्टेंट द स्किल्स, द कम्युनिकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द इवेंट इंडस्ट्री. क्यों क्यों ऐसा? विदाउट द कम्युनिकेशन यू कैन गो फर्दर. हाँ, आगे बढ़ ही वो नहीं सकते. कोई भी लैंग्वेज में हो या कोई भी चीज में हो, हाँ, उसको वो चीज आई नहीं आई, दैट इज द सेकेंडरी, बट द कम्युनिकेशन स्किल इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स. उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए. एग्जैक्टली जो आपने मुझे बताया कि विजुअलाइजेशन जो आपको हो रहा है वो क्लाइंट को बताना आना चाहिए. राइट. उसने खुद को प्रेजेंट किया प्रॉपर वे से तो ही द क्लाइंट्स गेट फाइनलाइज. इफ ही डजंट कम्युनिकेट, इफ डजंट प्रेजेंट एंड उसका टैलेंट सिर्फ उसके पास ही उसके अंदर है, बाहर नहीं आ पाएगा. वो फिर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज द फर्स्ट सेक्टर. सेकेंड द विजुअलाइजेशन. जो भी कोई वेन्यूज पर जाते हो तो ही शुड बी विजुअलाइज कि मुझे क्या सेक्टर्स किधर करना चाहिए, कैसा होना चाहिए. राइट. बेसिकली कैसा दिखेगा क्लाइंट को कैसा लगेगा. देयर आर द 4 इम्पोर्टेंट पार्ट. ओके. इफ वी टॉक अबाउट, कोई भी इंसान आता है अपने फंक्शंस के लिए या कोई भी वेडिंग्स के सेक्टर्स में, तो इंसान क्या करता है कि खुद का सबसे पहले सोचता है. राइट. इवेंट पर्सन इज द न्यूट्रल फॉर ऑल दी सेक्टर्स. सभी लोगों के लिए वो सबको मैनेज करना है. उसको क्लाइंट को भी मैनेज करना है, उसको वेंडर्स को भी मैनेज करना है, उसको टीम को भी मैनेज करना है. राइट. एंटायर. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स होता है कि इफ वी टॉक अबाउट द वेडिंग, तो सबसे क्या है कि वेडिंग है तो ब्राइड एंड ग्रूम की क्या इच्छा है वो करना है. तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आता है ब्राइड एंड ग्रूम. करेक्ट. सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड इसमें आता है कि मॉम डैड को क्या चाहिए मेरी बेटी को, या मेरे बेटी के क्या विषय, या मेरी क्या विषय कि मैं मेरे बेटी या बेटे की वेडिंग में लगाऊं. दैट इज द सेकेंड विश. राइट. ये मीटिंग के लिए इवेंट पर्सन जब बैठता है कोई मीटिंग के लिए, तो ब्राइड एंड ग्रूम वो बताती है कि मैंने ये चीज मुझे करवानी है. मॉम डैड बोलती है ये चीज मुझे मेरे बेटी के लिए चाहिए. राइट. ये 2 ही सेक्टर. इवेंट वाले ने क्या सोचना है कि उधर आने वाले जो 500,000 जो क्राउड है, व्हाट इज देयर रिक्वायरमेंट, उनकी क्या उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है एंटायर. एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो जो वेन्यू है उधर पॉसिबिलिटीज है क्या. राइट. जो आप सोच रहे हो वो कर सकते हो वहां के तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इवेंट वाले को समझना. अच्छा अभी आपने क्योंकि and then the entire things get the match होके then you can go on the event industry के sectors में that you can find out the entire things. ठीक है. गॉट इट. एक और फील्ड है जो आज के टाइम पे थोड़ा इवेंट सेक्टर के अंदर ही आता है लेकिन बहुत ट्रेंड है और बहुत फैसिनेटिंग लगता है, वो है लग्जरी वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट. राइट. लग्जरी वेडिंग इवेंट्स जो होते हैं. सो इसके बारे में मेरे 2 सवाल हैं आपसे. पूरा अगर मेरी इच्छा है कि मेरे को पूरा इवेंट नहीं करना है, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है, जैसे आप सेलिब्रिटी इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे आपने चालू किया, करेक्ट. अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे लग्जरी वेडिंग प्लानिंग करना है, शादियां करवानी है, बिकॉज बैंड बाजा हमारा पहली मूवी थी, आप भी एग्री करोगे सर, जिसने लोगों को सपना दिखाया इवेंट मैनेजमेंट का. तो लग्जरी वेडिंग प्लानिंग ये करियर कैसा है, इसमें पैसा कितना है? सर, जो भी इंसान बॉर्न होता है ना, तो इंसान के हाथ में 1 रुपया भी आया ना, उसके मॉम डैड सोचते हैं 2 सेक्टर्स में, ये जो पैसा है ये मुझे एक एजुकेशन में लगाना है. सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये मुझे उनको वेडिंग में, मुझे शादी में लगाना है. वाओ. जो ये लग्जरीज जो सेक्टर्स है, ये कोई शादी डेट फाइनलाइज या लड़का फाइनलाइज या लड़की फाइनलाइज होने के बाद नहीं प्लान आउट होता है, पहले ही हो जाता है. डे 1 से ही ये प्लान होता है कि मुझे क्या करना है और किस तरह की शादी करवानी है और किस तरीके से शादी करवानी है. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर दैट एंटायर लग्जरियस एंटायर फील्ड में. आपने मतलब सीधा यहाँ से बात की है. यस, बिकॉज वेडिंग सच में इमोशनल होता है, मोमेंट होता है उसमें. तो कई बार मैंने मैनेजर्स को भी रोते हुए देखा जब लड़की की विदाई होती है. इवन दे गेट अटैच्ड टू द क्लाइंट्स. एंड बहुत ही काम शब्द ने आप आंसर किया है कि बच्चे के पैदा होते ही वो सपना तैयार हो जाता है कि इसकी शादी कितनी ग्रैंड होगी, और बाद में लड़की लड़के खुद भी सोचते हैं कि हम क्या क्या नई नई चीजें करेंगे. आई गॉट योर आंसर. मुझे आपने कोई टेक्निकल नहीं बताया, बट ब्यूटीफुल आंसर जो आज तक आपने मुझसे कभी बात की होगी. तो थैंक यू सर. पैसों की बात करते हैं सर इसमें अभी. क्या अगर मैं सिर्फ लग्जरी वेडिंग का करियर चूज करता हूँ, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट, मिनिमम स्पेसिफिक अमाउंट सर, ठीक है, कि इतना तो मेरा कमा ही सकता हूँ एक एवरेज शादी में? देखो, कोई भी इंसान एक
इवेंट मैनेजर को हायर करता है तो वी हैव टू प्लान कि वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ले रहा है, राइट। जैसा इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट होता है, कोई फूड है, डेकोर है, मंडप वाला है, वेन्यूज है, ये चीजें नेसेसरी है। ठीक है। कोई भी इंसान जब इवेंट वालों को लेता है ना, मीन्स द पर्सन हैव टू स्पेंड द अमाउंट करेक्ट फॉर द एंटायर सिस्टम बेस, 2 दिन के सिस्टम राइट में। राइट। तो कोई भी एक इवेंट आता है तो उसका मिनिमम बजटिंग द अबाउट दैट क्लाइंट इज नॉट लेस देन 75 लाख रुपीज फॉर द ओवरऑल इवेंट। मिनिमम जो भी हमारे पास बैठता है तो हम लोग इमीडिएटली हमको पता चलता है कि उसके वेन्यू कौन सा लिया है, कौन सा केटर्स को ले रहा है, हाँ, और उसका प्लानिंग क्या है। तो जो इवेंट वाले के पास आता है तो उसका टेंटेटिवली बजट होता है 75 लाख टू 1 CR, उसका मिनिमम उसको स्पेंड करना, तो ही वो इवेंट वाले को अप्रोच करता है। वो उसके वाले सेक्टर्स तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। ओके For that तो entire ठीक है, अगर sectors. इसमें स्पेसिफिक नहीं है तो अगर मान लीजिए कि जैसे एक मूवी का एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे बैंड बाजा बारात हो गया, उनमें शुरुआत जो पिक्चर में दिखाया वो क्या था, पहले उन्होंने अपने जनकपुरी वगैरह से कुछ किया, जनकपुरी छाप बोला उसको, Right. 1 लाख की शादी भी की और बाद में 1 करोड़ की शादी भी की, Right. करेक्ट। तो ऐसे टाइम पे क्या मार्जिन फिक्स होता है, मतलब हाउ डू इवेंट मैनेजर्स चार्ज एक्चुअली, वो लोग मतलब कितना डिसाइड करते हैं, कंपनी वाले हो गए या इवेंट मैनेजर्स हो गए, वो परसेंटेज पे रहते हैं या वो पहले क्लाइंट को बोल देते हैं कि मेरी इतनी फीस है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, एक तो फीस डिसाइडेड होती है प्रायर पर। ओके ओके। हाँ, तो उसका जो फीस है दैट हैज बीन डिसाइडेड। आफ्टर दैट व्हाट एवर द सर्विस दैट यू विल बी गिविंग इट, तो दैट विल बी द एडिशनल कॉस्ट दैट बी एडेड इन योर प्रॉफिट मार्जिन। ओके, जो भी सर्विस एक्स्ट्रा मांगते हैं बाद में वो लोग। तो उनका जैसा सेक्टर्स उनको जितना बड़े स्केल पर लेके जाना है तो वैसे तुम लोग उसको वो प्लस 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 होते जाता है एंटायर। लोगों के लिए आसान भाषा में पूछूं, मेरे भाई की शादी है, मैं चैतन्य सर के पास आया, मैंने बोला कि एक 5 स्टार होटल है पुणे में, राइट, 300 गेस्ट आएंगे, राइट, रिसेप्शन है, राइट, वो रिंग सेरेमनी वाला जो पार्ट होता है वो है, खाना आपकी तरफ है, आपने मैनेज करना है, पूरा सिस्टम वगैरह मैनेज करना है, एंकर आपको लाना है, इवन हो सके तो 1-2 अच्छे कोरियोग्राफर्स जो डांस वगैरह कर सके वहाँ पे आके, ये आपको लाना है। अंदाज मुझे अपनी कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, एक रफ अमाउंट? एक रफली अराउंड 75 लाख फॉर द 5 स्टार होटल इफ यू आर प्लानिंग द एंटायर 5 स्टार। तो ओवरऑल वेडिंग का जो होता है तो मिनिमम उतना 75 का तो बजट होना चाहिए। राइट। तो जिस तरह से आप, मैं जानबूझ के आपको सर पैसे के 4-5 क्वेश्चन इसलिए पूछा ताकि जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो समझें कि इसमें सिर्फ 6 फिगर 1 लाख तक नहीं होता, राइट, 6 फिगर 2 लाख भी होती है, 10 लाख और 7-8 नंबर्स भी जाते हैं। इसमें इतना पैसा है, इतना करियर है। आपने बहुत सारे लोगों को हायर भी किया अपनी कंपनी में, स्टूडेंट्स को भी हायर किया, प्रोफेशनल्स को भी हायर किया है। हमारे कॉलेज से बहुत सारे बच्चे आए आपके पास, दे वर्कड इट, आपने अच्छा एक्सपोजर दिया उनको। आपको क्या लगता है कि ये करंट जनरेशन जो इवेंट इंडस्ट्री में आ रही है, इसमें क्या कमी है या कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ये इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा गलत जा रही है या नहीं होना चाहिए करंट जनरेशन में जो इवेंट इंडस्ट्री में आ रही है? इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट जो है, कोई भी स्टूडेंट्स को या कोई भी इवेंट मैनेजर्स को ऐसा लगता है कि मैं एक ही दिन में मैं अंबानी बन जाऊँ, मीन्स एक काम करवा दिया तो मैंने लाइफ का बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, एंड आई वांट अ लॉट्स ऑफ मनी विदाउट दैट मच ऑफ स्ट्रगलिंग पर एफर्ट्स उसमें नहीं डालना है। सेकेंड, उनको कोई भी छोटी चीज़ें होती है इवेंट इंडस्ट्री में, कोई भी छोटी चीज़ें अपने को कुछ उठाना है, करवाना है, तो उसमें उनके एफर्ट्स बहुत कम पड़ते हैं। वो जज करते हैं काम छोटा है कि बड़ा है। हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट कि वो छोटा काम है तो ये मेरा काम है, तो इवेंट इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा। हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ सर। मैंने अगर किसी बच्चे को प्लेसमेंट दिया, कहीं पे इंटर्नशिप करवाई ना, 2 दिन के बाद कई बार मुझे बच्चे कॉल करते हैं कि सर ये यहाँ पे तो ये मेरे से कुर्सी उठवा रहे हैं, सर ये तो मेरे को फील्ड में भेज दिया है इन लोगों ने। एंड तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि क्या हमने गलत किया या इंडस्ट्री की सही समझ इनको हम नहीं दे पाए। बाद में मुझे मैनेजर्स ने ही बताया कि सर इंडस्ट्री में यही तो सीखना है इनको, कि हर चीज़ इजी मनी नहीं होती।
और आपको कोई काम छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, Right. ये आज की जनरेशन करती है। अच्छा, इनके डिसिप्लिन को लेके आपको कुछ बोलना है कि किस तरह का बिहेवियर इनका वहाँ पे होना चाहिए इवेंट कंपनीज में या इवेंट के दौरान? जब भी वो इवेंट्स करते हैं, द डिसिप्लिन इट शुड बी अ वेरी एक्टिव होना चाहिए, बिकॉज हाँ। ये काफी टाइम है ना, दे आर नॉट दैट मच ऑफ एक्टिवनेस आते हैं, कम तो रहती है। वो एक्टिवनेस नहीं आया तो वो जो अंदर का जो जोश है वो नहीं आता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो अंदर से चीजें आनी चाहिए, बिकॉज इन इवेंट इंडस्ट्री वी हैव टू वर्क फॉर 16 to 18 आवर्स राइट। एंटायर, तो वो मेंटेन करने के लिए ये एक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, देन ओनली द पीपल कैन सर्वाइव इन द इवेंट इंडस्ट्री। ग्रेट सर, अब क्योंकि आपने 18 घंटे वर्कलोड का जिक्र किया यहाँ पे, Yes. इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आ गया, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई बार पेरेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि क्योंकि यंग गर्ल्स भी हैं जो इस सेक्टर में आती हैं, दे हैव दैट क्वेश्चन कि रात में इवेंट होगा, क्योंकि इवेंट सेलिब्रेशन मोस्टली इंडिया में रात में ही होते हैं। कई बार पार्टीज वगैरह हो गए, डांडिया नाइट्स हो गए, है ना, कल्चरल फेस्ट हो गए, तो ये इंडस्ट्री अभी के टाइम पे 2026 में कितनी सेफ है गर्ल्स के लिए, खासकर पुणे जैसे शहर में? सर गर्ल्स हो या बॉयज हो, अभी कोई वैसा सेक्टर रहा नहीं चुका है ओके, एंटायर। जितना बॉयज स्ट्रांग है ना, उतने ही गर्ल्स आज के टोटली इसमें स्ट्रांग है। अग्री। एंड पुणे हो इज अ सेफ फॉर द एंटायर ह्यूमन बीइंग। It's an important sector on which venue and which company that you are working with. राइट, That is a very important sectors. And day और night हो तो आई डोंट प्रेफर कि इसमें कोई ऐसे इश्यूज है। ये दो सेक्टर्स को अपन ने परफेक्टली चूज किया तो एवरीवन इज इनटू द सेफ हैंड बेसिकली। ठीक है, क्लोजिंग पार्ट में आते हैं सर। चैतन्य सर के लिए अभी इवेंट इंडस्ट्री में क्या ड्रीम है और क्या अचीव करना बाकी है? हम लोग टच किया है हमने इंटरनेशनल के डॉट को, बट हमको वो पूरे सेक्टर के अंदर जाना है। ये मेरा एक लाइफ का अचीवमेंट ड्रीम एक पेंडिंग है। ठीक है। एंड एवरी सेक्टर्स अराउंड द एंटायर पैन इंडिया हम घूम चुके हुए हैं। जो मेजर डेस्टिनेशन है वो वाले, सिर्फ वो एक ड्रीम इंटरनेशनल वाला पेंडिंग है, जहाँ पे आप चाहते हो पिनाकल छोड़े, उधर चले जाए। ठीक है सर, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम लोग खेलेंगे। ठीक है, 5 चीजें हैं, आपको फटाफट बताना है कि क्या आपको पसंद है। ठीक है, 1 वर्ड फॉर द इवेंट इंडस्ट्री। लाइफ साइकिल। ओके, वेडिंग या कॉर्पोरेट? वेडिंग्स। प्रॉफिट या पैशन? पैशन। 1 सेलिब्रिटी यू लव्ड वर्किंग विथ, मजा आ गया उसका? देयर आर द मेनी आर्टिस्ट। वर्किंग विथ अरबाज खान वाज अ गुड मोमेंट एंड अचीवमेंट। टॉकिंग विथ कपिल शर्मा, उनके साथ। यस, टॉकिंग विथ जेठालाल जब फ्रॉम तारक मेहता, तो दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंट। सारे 150 है। बहुत है। ठीक है, 1 नाइटमेयर इवेंट फॉर यू, क्या हो गया ये? Celebrity have not turned up. She came in Pune and didn't turn up to the event part. आई नहीं इवेंट में? नहीं आई वो इवेंट में। ओके, With 100% advance given. ओके, इफ नॉट इवेंट मैनेजर देन व्हाट? Civil engineer. ओके, एंड लास्ट, 1 एडवाइस फॉर अ 18-year-old बॉय या गर्ल कमिंग टू टाइम्स एंड ट्रेंड्स एकेडमी फॉर इवेंट मैनेजमेंट करियर। Definitely it's your best career opportunity. We are into the service based industry. If you're working hard and you have the passion, so definitely you have to join the institute and the course and the entire things. Great. चेतन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज वंडरफुल टाइम। जितनी बार भी हमने इंटरेक्ट किया, बट आई गेस आज हम सबसे लंबा समय साथ में स्पेंड कर रहे हैं। हमारी भी नई शुरुआत है एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल्सो आगे कई ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे हम लोग ऐसे इंटरेक्ट करेंगे। पिनाकल कंपनी को, चैतन्य सर को, नीलम मैम को, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार भी। कन्वे माय रिगार्ड्स टू नीलम मैम एज वेल कि हमने एज अ टाइम्स एंड ट्रेंड्स एकेडमी उनको याद किया था। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। यस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।